नमस्ते। हमारी नक्षत्र सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं मूल नक्षत्र के बारे में। अब जो मूल नक्षत्र है ये धनु राशि में 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 13 डिग्री 20 मिनट तक जाता है। तो जो हम लोग नक्षत्रास को 9 के पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसमें से मूल नक्षत्र से जो है हमारी थर्ड सीरीज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले हम लोग मूल नक्षत्र के बारे में डिस्कशन करें, मैं कुछ इसके बारे में बताना चाहूँगा जिसको हम लोग गंडमूल बोलते हैं, गंडांत के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि बृहत्पराशर होरा शास्त्र में इसके ऊपर कंप्लीट एक नोट है, एक चैप्टर दिया हुआ है जहाँ पे वो गंडांत की बात करते हैं और पर्टिकुलरली गंडमूल की बात करते हैं कि अगर किसी का बर्थ मूल नक्षत्र में होता है, स्पेशली इन दी इनिशियल डिग्रीज ऑफ मूल नक्षत्र, तो वहाँ पे ग्रह शांति कराने का उन्होंने बताया हुआ है, क्योंकि दे से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सेम बात वो ज्येष्ठ के लिए बोलते हैं कि एंड ऑफ ज्येष्ठ एंड स्टार्ट ऑफ मूल। मतलब बेसिकली जब आप ये समझिए कि लास्ट 3 डिग्री 20 मिनट्स ऑफ ज्येष्ठ और फर्स्ट 3 डिग्रीज 20 मिनट्स ऑफ मूल नक्षत्र में किसी का जन्म होता है, तो हमारे को उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एंड उसके लिए रेमेडीज़ जो प्रिस्क्राइब की गई हैं बृहत्पराशर होरा शास्त्र में, जनरली उसके लिए उन्होंने पूजा बताई गई है, ग्रह शांति बताई गई है, वो करानी चाहिए, विच कैन बी डन फ्रॉम एनी पंडित। कोई भी अच्छे पंडित जो हैं, शास्त्री जो हैं, वो रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए अगर कभी भी इस प्रकार का बर्थ हो तो हमारे को थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए रेमेडीज़ की तरफ, बिकॉज दिस हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय पराशरा इन बृहत्पराशर होरा शास्त्र। अब हम आते हैं मूल नक्षत्र के ऊपर। देखिए, एक पॉइंट अभी मेरा मिस हो गया जो मैं बोल रहा था ज्येष्ठ और मूल के बारे में। तो ज्येष्ठ नक्षत्र की जब हम बात कर रहे थे तो वी टॉक्ड अबाउट मैच्योरिटी की, पावर वगैरह की, क्योंकि उस नक्षत्र के जो देवता हैं वो इंद्र हैं। अब ज्येष्ठ से जब आप मूल नक्षत्र में मूव करते हो तो जो मूल नक्षत्र है उसके जो लॉर्ड है वो निरति है, विच इज़ अ राक्षस। फीमेल बोलते हैं कई लोग निरति को राक्षस लेते हैं, कई उसको फीमेल राक्षस मानते हैं। तो वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया हुआ है, बट एनीवेज द थिंग इज कि वो राक्षस हैं। और पिछला नक्षत्र जो ज्येष्ठ था उसके जो लॉर्ड हैं वो इंद्र हैं। तो ऑटोमेटिकली देवता और राक्षसों में एनिमिटी यहाँ पे क्लियर आ जाती है। इस वजह से जब भी गंडांत आता है इन दोनों नक्षत्रों का, ज्येष्ठ का और मूल का, व्हेन दे आर इन द बर्थ इज इन वेरी क्लोज डिग्रीज, लगन हो या चंद्रमा हो या कोई और प्लैनेट भी हो, तो हमारे को बहुत ध्यान से उसको देखना पड़ता है। एंड वी शुड डू रेमेडीज इन सच केसेस। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोली। जनरली मैं रेमेडीज नहीं बोलता हूँ इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियोस, और हर वीडियो में आपको रेमेडी भी नहीं मिलेगी जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती, बट इन दिस केस आई फील इट इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज जो मूल नक्षत्र है इट कैन टेक यू टू ग्रेट हाइट्स ऑल्सो एंड इट कैन टेक यू डाउन डीप। मतलब आपको गड्ढे में भी डाल सकता है और आपको लाइफ में बहुत उठा भी सकता है। तो अब हम मूल नक्षत्र को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि इसकी जो लॉर्डशिप है वो निरति के पास है, विच इज़ अ राक्षसा। अलक्ष्मी भी बोला गया है कई जगह पे कि अलक्ष्मी जो है, लक्ष्मी की जो सिस्टर हैं, वो भी इस नक्षत्र को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस वजह से ये नक्षत्र जो है ये प्रॉस्पेरिटी से दूर भागता है। इस तरह से आप देखिए कि जो अलक्ष्मी जो है वो उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है जो लक्ष्मी जिन चीज़ों को नहीं मतलब रिप्रेजेंट करती। जैसे लक्ष्मी जो है वो अष्टलक्ष्मी, आपको मालूम होगा, हम देखते हैं 8 प्रकार की लक्ष्मियाँ हैं, योग लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ये सब इस प्रकार से है अष्टलक्ष्मियाँ। तो उन चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली जो अलक्ष्मी है इट रिप्रेजेंट्स द ऑपोजिट ऑफ दीज थिंग। तो इस वजह से अलक्ष्मी को भी इस नक्षत्र से जोड़ा गया है। तो इसलिए
इतना अच्छा इसको इमीडिएटली नहीं माना जाता। हालांकि वारामहीर ने ऐसा लिखा हुआ है कि जो इस नक्षत्र में पैदा होते हैं दे आर जनरली रिच एंड दे मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड ऑल, बट स्टिल ये नक्षत्र को थोड़ा सा हमारे को हमेशा ध्यान से स्टडी करना पड़ता है बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद निरति विच इज़ अ राक्षसा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। अब इसका जो सिंबल है वो रूट है, जड़ है, वो हमें नाम से भी यहाँ पे समझ आ जाता है, क्योंकि मूल जो है वो जड़ को रिप्रेजेंट करता है किसी भी पेड़ की या पौधे की। तो इस नक्षत्र की अगर आप करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ये समझिए जो जड़ होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। जड़ जनरली आप किसी भी प्लांट की नहीं देख पाते, वो डीप इनसाइड होती है। तो सिमिलरली इस नक्षत्र की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी इसी प्रकार की होती हैं। ये जनरली डीप होते हैं। बहुत इंडिविजुअल्स जो इस नक्षत्र में पैदा होंगे वो बहुत डीप होंगे, बहुत अंदर से गहरे होंगे। आप समझिए उनके अंदर एक तरह से वॉइड होगा बिकॉज केतु का एसोसिएशन है। तो केतु वैसे भी हेडलेस प्लैनेट है और जनरली वो सूक्ष्म को भी रिप्रेजेंट करता है, वो ब्लैक होल को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप समझिए कि एक नक्षत्र में जो लोग पैदा होंगे उनके अंदर एक प्रकार का वॉइड होता है, अंदर से खालीपन होता है बिकॉज ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक। अब अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें तो जो मूल है, जो रूट है, वो पूरे प्लांट को नरिश करती है। तो इसी प्रकार ऐसे लोग जो हैं जो मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं ये जनरली अपनी फैमिली में सबको नरिश करना पसंद करते हैं। मतलब जो भी इनके घर में लोग होंगे उनके लिए काम करेंगे। दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि उनकी सारी नेसेसिटीज़, अगर इनके ऊपर जिम्मेवारी है फॉर एग्जांपल घर की, तो उनकी सारी नेसेसिटीज़ पूरी हो, उनको अच्छे से नरिश करेंगे। तो दैट इज़ अ गुड पॉइंट विच दिस नक्षत्र है। और इसी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव प्रॉपर्टी जो इनके अपने अंदर है, उस वजह से ये सफ़र करते हैं। बिकॉज होगा क्या, दे विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, वेल्थ बनाएंगे जैसे वारामहीर में भी लिखा है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी टू नरिश, क्योंकि आपका जो घर है वो आप समझिए एक तरह से कि एक पेड़ है जिसको आप पाल रहे हैं, जिसको बड़ा कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से एक रूट जड़ जमीन में घुस के डीप अर्थ में जा जाके नरिशमेंट को इकट्ठा करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है, उसी प्रकार से ये लोग भी मेहनत करके अपने घर परिवार, जिसको पेड़ हम कह सकते हैं, उसको नरिश करते हैं, उसको पालते हैं, उसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो उस वजह से अपने लिए इनके पास कुछ नहीं बचता है। तो इस तरह से इसको आपको देखना पड़ेगा कि इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी आती है। दूसरी चीज़, ये धनु राशि में आता है नक्षत्र और उसकी लॉर्डशिप जो है वो गुरु के पास है, जुपिटर के पास है। काल पुरुष की कुंडली में वो 9th हाउस है। तो नेचुरली बिकॉज ऑफ एसोसिएशन विद जुपिटर इनके अंदर आप समझिए कि बोलने की अच्छी क्षमता होती है। दे आर गुड स्पीकर्स, दे आर एबल टू ग्रास्प गुड नॉलेज, क्योंकि केतु है यहाँ पे और मूल है, जड़ है। तो ये लोग किसी भी टॉपिक में घुसेंगे तो उसके अंदर डीप घुस जाएंगे, बहुत ज़्यादा उसमें रिसर्च करेंगे और अच्छी नॉलेज एकत्र कर लेंगे और देन दे कैन एक्चुअली यूज़ दैट नॉलेज। ऐसा नहीं है कि ये उसको यूज़ नहीं करेंगे, दे विल गो आउट एंड ट्राई इट बिकॉज ऑफ दी प्रॉपर्टीज ऑफ केतु विच आर देयर इन दिस नक्षत्र। बहुत लोग होते हैं वो नॉलेज इकट्ठी करते रहते हैं, उसको रख के बैठे रहेंगे, यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जो ये नक्षत्र वाले लोग होते हैं, मूल नक्षत्र वाले, दे विल गो आउट एंड यूज़ इट। अगर इन्होंने फॉर एग्जांपल, बिकॉज गहरा नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र है, मूल है, तो ऐसे लोगों का नेचुरली ऑकल्ट में इंटरेस्ट होता ही है बिकॉज ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद केतु और डेप्थ। तो इनका तंत्र में, ऑकल्ट में, इस तरह की विद्याओं में ऐसे लोगों का इंटरेस्ट होता ही है। तो अगर ये कुछ भी सीखेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे, दे विल गो आउट एंड ट्राई इट। दैट इज द प्रॉपर्टी विच इज देयर इन दिस नक्षत्र। जिन लोगों का भी लग्न या चंद्रमा इस नक्षत्र से जुड़ा हुआ होता है। तो एक और चीज़ मैंने प्रैक्टिस में देखी है वो ये कि अगर केतु के ऊपर गुरु का इन्फ्लुएंस हो, इन जो लोग इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, फॉर एग्जांपल किसी का लगन धनु में इस नक्षत्र में हो या किसी का चंद्र इस नक्षत्र में आ रहा हो और उनके केस में
केतु के ऊपर गुरु का इन्फ्लुएंस हो तो देन यू विल एक्सपीरियंस द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ दिस नक्षत्र। यानी उस केस के अंदर आपको ऐसे लोग जो हैं ये स्पिरिचुअलिटी में दिखेंगे और दे विल बी गुड ओरेटर्स, बोलने में अच्छे रहेंगे और नॉलेज अच्छी गेन करेंगे एंड देन दे विल यूज़ दैट नॉलेज। तो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं, जो हम बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, वो फेस नहीं करने को मिलेगी। लेकिन अगेन बिकॉज केतु है यहाँ पे तो सडननेस हमेशा रहती है, एकदम से ये लोग अच्छा गेन कर पाते हैं और सडनली क्या होगा कि इनको लॉस हो जाएगा, दे माइट लूज अ लॉट ऑफ मनी, बट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टीज जो इस नक्षत्र में है, टू डू रिसर्च, मेहनत करना, स्टडी करना, उस वजह से ये लोग वापस दोबारा से खड़े हो पाते हैं। तो इस तरह की आपको चीज़ें इस नक्षत्र में देखने को मिल सकती हैं, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ आपको इस नक्षत्र के केस में मिलती हैं। अब धनु जो है वैसे तो बहुत पायस साइन है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि गुरु का एसोसिएशन है और धनु के महीने में ही जो देवता है वो राक्षसों से लड़ाई के लिए गए थे। तो दिस नक्षत्र जो है बीइंग इन धनु, इसलिए ऑस्पिशियस रिजल्ट्स देने की भी क्षमता ये रखता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। बट वन हैज़ टू सी इट वेरी केयरफुली कि चार्ट में एफ्लिक्शंस नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि केतु के साथ गुरु का एसोसिएशन होगा तो दे विल गेट बेटर रिजल्ट्स, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस मिल जाते हैं आपको इस केस के अंदर। तो इस तरह से हमारे को जब भी मूल नक्षत्र आपको मिलता है इन प्रोमिनेंट प्लेसेस इन अ चार्ट, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर मैं प्रोफेशंस की बात करूं, किसी का ये नक्षत्र 10th हाउस से जुड़ा है या 5th से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो हैं वो रिसर्च में काफ़ी अच्छे रहते हैं, जैसे मैंने बोला। एंड बिकॉज मूल जो है वो जड़ है, हिडन है, तो आपको इस नक्षत्र में जिनका 5th लॉर्ड हो या 10th लॉर्ड हो, तो आपको ये डॉक्टर्स के चार्ट्स में, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बिकॉज वायरसेस बैक्टीरियाज हैं वो भी हिडन होते हैं, आपको दिखते नहीं हैं। रिसर्चर्स जो मेडिसिन पे रिसर्च करते हैं वो लोगों के आपको चार्ट्स में ये नक्षत्र मिल सकता है। सिमिलरली जैसे मैंने बताया, जो लोग एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, जो स्पीकर्स हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं, ऑरेटर्स हैं, उनके चार्ट में मिलेगा आपको। इनफैक्ट पीपल हु आर गवर्निंग, डिक्टेटर काइंड ऑफ लोग जो होते हैं, उनके चार्ट में भी मिल सकता है। एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल इस नक्षत्र में आपको एडोल्फ हिटलर मिल जाएंगे, उनके चार्ट में भी ये नक्षत्र काफ़ी प्रोमिनेंट है। और आप सब जानते ही हैं कि दैट ही वाज अ ग्रेट स्पीकर और एक इतनी बड़ी आर्मी कमांड करते थे, एंड सडनली ही रोज एंड सडनली एकदम से ख़त्म भी हो गए थे इन अ पीरियड ऑफ यू कैन से 18-20 ईयर्स। तो एकदम से मतलब उनकी बिल्कुल लोअर पोजीशन से इतनी अच्छी राइज हुई थी। तो उस केस में भी आपको ये नक्षत्र काफ़ी उनके चार्ट में प्रोमिनेंट मिलता है। तो प्रोफेशन में आप देखेंगे डॉक्टर्स के चार्ट्स में, स्पेशली पीपल हु आर इनटू रिसर्च, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, इस तरह के जो लोग हैं, उनके चार्ट में आपको ये नक्षत्र जो है वो प्रोमिनेंट मिलेगा। और एक्टर्स के चार्ट में पीपल हु आर इनटू सम काइंड ऑफ लीगल प्रोफेशन, वहाँ पे भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे धनु है, धनु इज़ अ साइन ऑफ जुडिशियरी, तो वो एक एसोसिएशन है, गुरु का भी एसोसिएशन है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। प्रीचर्स के चार्ट्स में भी मिल सकता है इफ़ देयर आर बेनिफिक इन्फ्लुएंसेस उनके चार्ट में। जैसे मैंने बताया कि गुरु का इन्फ्लुएंस आपको केतु में मिले तो पढ़ाते हैं जो लोग, जो इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी भी पढ़ाते हैं, उनके चार्ट्स में भी आपको ये नक्षत्र मिल सकता है प्रोमिनेंट। तो प्रोफेशंस इस प्रकार के आप देख सकते हैं। इनफैक्ट जो मेडिसिन्स इन्वेंट करते हैं, इफ़ द चार्ट इज़ गुड और ये नक्षत्र प्रोमिनेंट है, तो इन्वेंटर्स ऑफ मेडिसिन्स जो हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशंस बनाई हैं, उस तरह के केसेस जो लोग हैं, उनके भी चार्ट्स में आपको ये नक्षत्र देखने को मिल सकता है काफ़ी प्रोमिनेंट। अगर अब मैं बॉडी पार्ट्स की बात करूं तो देखिए, केतु का एसोसिएशन आने की वजह से तो डेफिनेटली लोअर पार्ट ऑफ जो स्पाइन है वो तो ये नक्षत्र रिप्रेजेंट करता ही है, बिकॉज जहाँ पे आपका मूल आधार चक्र है वो एरिया जो है उसको ये नक्षत्र
रिप्रेजेंट करता है। अगर एफ्लिक्टेड मिल जाए चार्ट में ये नक्षत्र आपको, स्पेशली इफ इट इज़ कनेक्टेड विद 6th और 8th हाउस, तो उस स्पाइन रिलेटेड इश्यूज स्पेशली लोअर बैक के होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा ये पैरों को भी रिप्रेजेंट करता है ये नक्षत्र, तो वो भी आपको इस केस में देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर एफ्लिक्शन हो यहाँ पे तो देखा गया कि पैरों रिलेटेड इश्यूज भी मिल सकते हैं ऐसे केस के अंदर। तो ये कुछ बेसिक बातें इस नक्षत्र के बारे में। तो दैट्स इट ऑन मूल नक्षत्र। धन्यवाद।